डॉक्टर साहब, आम वाकई बहुत कम हो गया है और अब तो दरख्तों पर वैसे भी आम, जिस तरह से आम घरों में लगे हुए जो दरख्त थे उनके ऊपर भी आम जो उसकी पैदावार उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो फिर जो दरख्त इतने ज़्यादा बागात हैं जो, उनके ऊपर भी असरअंदाज हुआ होगा। ये मौसमियाती तब्दीली हो गई या पानी की कमी हो गई, तो क्या किया जाए, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? असल में बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से इसकी कमी हो रही है। एक पानी, खाद भी है और साथ एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा फैक्टर है। तो आपको पता है कि गर्मी जो बढ़ती जा रही है तो उसके असरात जो है वो हमारे दरख्त, हमारे पौधे, इन सब पे हैं। तो बहुत देर से, बहुत अरसे से लोग कह रहे थे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि माहौल जो है वो बेहतर रह सके। बिल्कुल सही। अब ये है कि खाली आप तो आमों की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो सिट्रस है वो भी अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तो हमारी मार्केट उस वजह से भी डिस्टर्ब हुई कि लोग जो हैं वो पसंद करते हैं सीडलेस। तो इन्होंने खैर सीडलेस बना तो लिए हैं, आम नहीं, वो सिट्रस की बात कर रहा हूँ। तो आम की जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर अयूब रिसर्च, एग्रीकल्चर अयूब रिसर्च जो अदारा है वहाँ तहकीक हो रही है। ठीक है। और ऐसी वैरायटी ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर सके। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब के, जिस तरह सिट्रस है वो ज़ाहिर बात है इफेक्ट होगा गर्मी और क्लाइमेट चेंज के साथ उस पर है, लेकिन आम के बारे में सुना जाता है, आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आम को तो गर्मी चाहिए, अगर गर्मी सही ना पड़े तो वो उससे अफेक्ट हो जाता है, ना कि गर्मी ज़्यादा पड़ने से, बल्कि उससे तो अफजाइश इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बेहतर। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले साल जब ज़रा थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ी, उस पर उसका भी इफेक्ट आया। जी जी जी। मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं, तो ऐसे ही ये है कि गर्मी में तो ये पक जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं, उससे जल भी जाता है। वो जो हमारे पौधे हैं, बूर लगने का टाइम होता है, अगर उस दौरान बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या उस दौरान मौसम उसके लिए मुवाफिक नहीं है तो वो भी तो बूर ही नहीं लगेगा, फिर उसके बाद फल कैसे बनेगा? तो इसका जो सलूशन है ना, जो हल है, वो महकमा ज़राअत के आजकल जो हमारे साइंसदान हैं वो बहुत ही लाइक लोग हैं। मैंने खुद 20 दफ़ा विज़िट किया है इनका रिसर्च सेंटर और हैरान होता हूँ कि इतने बड़े लोग कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। चावल हो, आपकी वीट है, आपके मेज़ है, या आपके फल हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तहकीक हो ही नहीं रही। नहीं। अच्छा, वो यही कमी है कि महकमा ज़राअत वालों से मैं कहूँगा कि उनके जो नए डीजी साहब आए हैं उनका अपना ही वर्जन है। वो कह रहे हैं जी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब आपने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, भाई आप उन लोगों को, आम लोगों को दिखाएंगे हमारी जो वो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर ही पता चलेगा ना। बिल्कुल सही। और रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए डॉक्टर साहब, रिजल्ट भी तो जी, रिजल्ट आना चाहिए। फिर वापस मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि कौमों में, मुल्कों में ऐसे बहरान पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर जो विजनरी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अब इसका एक ही सलूशन है, क्योंकि गर्मी को तो हम नहीं रोक सकते। अब देखें, मेन चीज़ है कि किसी भी मुल्क का 25% जो है वो जंगलात होने चाहिए। पाकिस्तान तो 4.5%, बहुत कर लें तो प्राइवेट भी डाल लें तो 5% कर लें। मुल्तान के अंदर तो जो बागात थे, मुल्तान से क्योंकि आम आता है, और मुल्तान के अंदर तो जो आमों के बागात थे वो बहुत हद तक काट दिए गए हैं। वहाँ पर तो कंक्रीट के जो एक बड़ा जंगल है वो खड़ा कर दिया गया है। ये एक सेपरेट इशू है कि कॉलोनीज आबाद हो रही हैं। बहरहाल एक वजह तो है, वजह तो है, लेकिन ये है कि जो बागात काटे गए हैं वो तो बहुत पुराने थे और बहुत ज़्यादा भरपूर उन पे प्रोडक्शन थी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ तो बनती है, नए बागात लगाया जाना या फिर उनकी जगह पे सोसाइटियाँ काट दी जाना। नहीं, वो तो खैर एक गवर्नमेंट लेवल पे बात है, इस पर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं चूँकि 33 ईयर से इसी में इन्वॉल्व हूँ, रेडियो पाकिस्तान में भी मेरे पास राती प्रोग्राम था, तो ये बात जो है ना कि अगर आपने एक दरख्त को वहाँ से ख़त्म किया है तो उसकी जगह कम से कम 10 दरख्त जो है वो लगा देने चाहिए। बिल्कुल बनता है, तो फिर तो एक सर्कल बन जाएगा। तो बारकफ जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आपका एक जहन है कि ये 20%,
ये तो 20% से भी बढ़ जाएगा अगर नई वैरायटीज़ ना आई। ये दरख्त जो हैं ये तो पुराने तर्ज के दरख्त हैं, ये तो टेम्परेचर इतना ही यानी उस पर सेटल है, उसके ऊपर होगा तो वो प्रोडक्शन नहीं देंगे। जो हमारी क्वालिटीज़ हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी तो दो राय नहीं है। जो हमारी जरखेज़ मिट्टी है, जो यहाँ का पानी है, वो इतना मुआफ़िक है कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। जो रसीला आम, जो जानदार जायका यहाँ पे पाया जाता है, वो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलता हो, इसी वजह से इसको इतना पसंद किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर तहकीक के साथ इस जो अल्लाह ताला की नेमत है या तोहफ़ा है पाकिस्तानियों के लिए, उन दोनों को मर्ज कर लिया जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है? 20% या उससे ज़्यादा कमी तो क्या, हम अगर इसमें कई गुना इजाफा कर दें तो ना सिर्फ अंदरूनी डिमांड पूरी हो बल्कि दुनिया में। सोचने वाली बात ये है ना कि आपका पड़ोसी मुल्क जो कि वो बंद कर रहा है हमारे दरिया, डैम्स, तो जो पानी नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन कहाँ। तो अब ये है कि मैंने आज सुबह ही देखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या हमारी पाक फौज ये तो नहीं होने देंगी। जो एक मुआहदा हुआ है, जो एक तयशुदा है, वाटर तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हक तलफी तो हम नहीं होने वो तो हक है हमारा, बिल्कुल। तो अगर पानी हमसे ये छीन लेते हैं तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, फिर तो सारी क्रॉप्स ही मुतासिर हो सारी क्रॉप्स ही मुतासर हो गई। इसका मतलब है कि इसके चांसेस नहीं हैं, तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। आप और कह रहे थे कि ज़राअत पानी के का अंदर जो काफ़ी तहकीकात हो रही हैं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पानी का जितने भी इस वक्त नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखें ये इन्वायरमेंट वालों ने काम शुरू किया है कि गाड़ियाँ लोग धो रहे हैं, पानी खुला इस्तेमाल हो रहा है, बाहर रैंप धोए जा रहे हैं, गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। अब ये है कि पानी कतरा कतरा बचाना पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मसला है। पानी पूरे वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। आप तो शुरू में बता रहे थे मरीख का, जब आप निकला है, अब तो ये है कि वहाँ से लेना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि अगर हम अपना पानी को जी जो रिसर्च की आप बात कर रहे थे कि ज़रूरी इदारा इस वक्त बड़ी रिसर्च कर रहा है, नई नई प्रोडक्शन, नई नई चीज़ों के ऊपर इनोवेशन उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम देखें तो हमारी तो आम की प्रोडक्शन, हमारी किन्नू की प्रोडक्शन, हमारे बाकी अजनास जो है, हम कपास बहुत बड़ी पैदावार थी हमारा मुल्क बहुत अच्छी अजनास में से वो उगाता था कपास, वो कम होती चली जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वाफर मिकदार में उगाते थे, अब उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। हम देखें तो हमसाय मुल्क की अब बात कर रहे हैं, नारियल जो कि वहाँ पर समंदर किनारे इस कदर बागात लगे हुए हैं और उसने समंदर से पानी लेना है, उसने आपका ज़्यादा पानी नहीं खींचना है और वहीं पर वो लगाया जा सकता है। हमारे पास भी मौजूद है साहिल, समंदर हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन तवज्जो नहीं है। तो वो जो रिसर्च हो रही है वो किस चीज़ पे कर रही है हमारी? बिल्कुल सही है। मैं आपके लिए एक खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। पिछले दिनों मैं छांगा मांगा प्रोग्राम करने गया था PTV की तरफ से, तो वहाँ देख के मैं बहुत खुश हुआ और मुतासिर भी हुआ। अच्छा। कि एक दरख्त आपने भी नाम सुना होगा, टाली का दरख्त ना, बहुत उसके फर्नीचर वगैरह, तो वो उसे कोई प्रॉब्लम आ गई थी कोई 20-30 साल पहले, बीमारी आ गई। ठीक है। तो वो नहीं ठीक हो सकी, वो बीमारी नहीं ढूंढ सके। तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने उसका अल्टरनेटिव उन्होंने दरख्त बना लिया। ओके। तो मैं इतना खुश हुआ हूँ कि सागवान का नाम आपने सुना होगा, बड़ी कीमती लकड़ी, बर्मा और फर्नीचर में सबसे महंगी हाँ जी होती है जी। पाकिस्तान कामयाब हो गया।